जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आप यहाँ पे लगातार क्लासेस आप कंटिन्यू कर रहे हैं एसएससी 2024 के लिए, जो सीजीएल का एग्जाम 10 सितंबर से होना है। पूरी आपके लिए पूरा मैथ का ये जो कंप्लीट बुक बनाया गया है, ये बहुत ही यूनिक किताब है। इसमें अभी तक एसएससी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, चाहे सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो, 10+2 हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, जो भी एग्जाम एसएससी कराती है, उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन इस किताब में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये किताब मेरे भाई, आप लोग, समय बहुत कम है, किताब को ना लिए हो तो जरूर ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आपका औसत का। क्या टॉपिक था भाई? औसत का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। अब उसमें देखा जाए तो हम लोग 100 तक क्वेश्चन लगा चुके हैं, 100 तक क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए हैं, लगा लिए। अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है 101 नंबर का। क्या लिखा है क्वेश्चन आपका? ये क्वेश्चन लिखा है, किसी कक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 4:7। मतलब जो गांव के रहने वाले छात्र हैं और जो शहर के रहने वाले छात्र हैं, उनकी यहाँ पर संख्या दिया हुआ है। ठीक है, किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक क्रमशः क्या है? 65 और 63 है। लिखा है कक्षा का संपूर्ण औसत प्रतिशत दशमलव में ज्ञात करें। अगर मान लीजिए, आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए क्या पूछा था यहाँ पर, कक्षा के संपूर्ण परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम बता दें आपसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए गांव के कितने छात्र हैं आपके, गांव के देखा जाए तो अगर 4 लड़के हैं तो शहर के कितने होंगे? 7 लड़के होंगे। अगर गांव की बात करें हम, 4 लड़के मेरे पास हैं और गांव का जो परसेंटेज है, औसत है, वो कितना है आपका? 65 है। चलिए 65 हो गया। अगर शहर की बात करेंगे आप, तो शहर में कितने छात्र हैं? 7 लड़के हैं, 7 छात्र हैं शहर के पढ़ने वाले। इनका जो परसेंट है, इनका कितना है? 63 है। अब इन सब का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? इनको जोड़ दीजिएगा, इनको और इनको क्या कर देंगे आप? जोड़ दीजिएगा। क्योंकि आज आपकी आखिरी क्लास है ये औसत की, तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, आप देखते रहिए, समझते रहिए, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से करें। बाकी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नए चैप्टर पर आएंगे तो फिर वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पूरा कैलकुलेशन करके करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर गाँव के छात्रों की संख्या 4 है अगर, तो शहर वालों का 7 है। ये एग्जैक्ट संख्या भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 4 और 7 लिखा है आपका, ये 4 और 7 एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ये अनुपात में है। हो सकता है ये 40 हो तो ये 70 हो सकता है ये 20 हो तो ये 35 हो। भाई अगर देखा जाए तो 4 पच्चे 20 होता है और 5 सत्ते 35 होता है, तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 4 और 7। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो आपका दिया है, ये एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट संख्या नहीं होता, ये अनुपात होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखिए, एक बात और बता दें आपको हम, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कभी अनुपात में कोई चीज़ लिखा रहता है ना, जब कभी भी कोई चीज़ अनुपात में लिखा रहता है, तो हम लोग उसको एग्जैक्ट संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं 4x और 7x, या x हो गया, y हो गया, a हो गया, या हम किसी अचर पद से, चर पद से क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसका गुणा करेंगे तो 4 पच्चे कितना आएगा? 20 आएगा, और 4 छंग 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 तरीके 21 हो जाएगा, क्या बचेगा? 2, 7 छंग 42, 42 2 कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, ये इनका हो गया टोटल। ये क्या हो गया? इनका टोटल। इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपका? यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 हो गया, 6 और 3 क्या हो गया? 9, 4 3 कितना हो गया? 7, 791 आ गया। और पूछा है कक्षा का संपूर्ण औसत बताइए, तो संपूर्ण औसत की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर 4 और 7 मिलके क्या हो जाएगा? 7 4 11 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करना है, 11 से क्या करना है आपको? डिवाइड करना। आइए देख लीजिए। अच्छा देखना यहाँ नहीं है, देखना तो इधर है। जो कैलकुलेशन है आपका यहाँ पे किया होगा, देख लीजिए पूरा पूरा उसको आप, क्योंकि समय बचेगा आपका। देखिए साफ साफ वही चीज़ लिखा है। क्या लिखा है? साफ साफ वही चीज़ लिखा है, ध्यान से देखिए। देखिए आपसे मैंने बताया था ना कि अगर आप x से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या आपकी कंप्लीट बन जाती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अब बाद में आपको x कैंसिल हो जाएगा, तो जब 65 में आप 4 से गुणा किए और 63 में आप 7 से गुणा किए, तो जोड़ घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको आप देख लीजिएगा। और 7 और 4 कितना था? 11, आप 11 से भाग दे दीजिएगा। जब भी कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा? 63.73 होगा। ठीक है, चलिए मैंने बताया था आपको कि बहुत टफ नहीं है एकदम नॉर्मल सी बातें। बस आपको थोड़ा बहुत अपने आप पर कंट्रोल करके चीज़ों को समझकर सॉल्व करना है।
यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये क्वेश्चन आपका पुराना क्वेश्चन 2021 से पूछा गया सवाल है। ये लिखा है x की पुनरावृत्ति 5 बार, y की पुनरावृत्ति 7 बार होने पर औसत 37 है। साथ ही x की पुनरावृत्ति 7 बार और y की पुनरावृत्ति 5 बार होने पर औसत कितना है, 35 है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब बताइएगा, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वो बार बार दोहराया जा रहा हो। बार बार क्या किया जा रहा हो, पुनरावृत्ति मतलब बार बार क्या करते हैं, दोहराया जाता है। x की मेरे भाई 5 बार है, y की मेरे भाई 7 बार है। ठीक है, सही है। तो x की पुनरावृत्ति 5 बार मतलब कितना हो गया, 5x हो गया। चलिए सही है। y की पुनरावृत्ति 7 बार मतलब हो गया 7y। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़ दिए, 5x प्लस 7y, 7 5 कितना हो गया भाई। अब जुड़ेगा नहीं है क्योंकि अलग अलग है, एक x में है एक y में है। तो 5x प्लस 7y अपॉन कितना, 7 5 12 है। तो करेंगे इसको तो कितना आ गया आपका, 37 आ गया। यहाँ पर दिया भी है कितना है आपका, 37 है। अब यहाँ पर देखिए अगला देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आगे बढ़ेंगे आप तो सेम वही कैलकुलेशन आपको फिर यहाँ करना है। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे 2 इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी लंबा जाएगा, ये काफी लंबा जाएगा। एक इक्वेशन आपका ये बन के आएगा और दूसरा इक्वेशन आपका ये बन के आएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई की क्या होगी, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो पूछा क्या इसमें, वाई का मान पूछा है क्या, हाँ वाई का मान पूछा है। एक्स का पूछेगा तो एक्स भी निकाल लीजिएगा, एक्स का पूछेगा तो क्या करेंगे, एक्स का भी मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आइए क्वेश्चन को देखिए। अगला लिखा है, एक हॉस्टल में 1200 छात्र थी, यदि 300 छात्र और बढ़ जाते हैं तो मेस का खर्च कितना होता है, 5000 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 5 रुपए की कमी हो जाती है। तो मेस का प्रतिदिन का मूल्य खर्च कितना होगा। अब सोच लीजिए अपने मन से, अब जैसे बताइए हमको एक बात आप लोग, जैसे कोई हॉस्टल है कोई मेस है, कोई हॉस्टल है कोई मेस है, उसमें 1200 छात्र थी, 300 छात्र बढ़ गए। तो बढ़ने से जो मेस का जो खर्च है, जो मेस का खर्च है वो क्या हो गया, 5000 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। 5000 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है। जबकि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत खर्च 5 रुपए की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो मेस का पूछा है प्रतिदिन का लागत मूल्य कितना होगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए एकदम इजी वे में क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कराया गया। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी ही। क्या है इजी ही। ध्यान से देखिए, पूरा यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। लिखा है कि माना प्रतिदिन का जो छात्र का औसत खर्च है वो 100 रुपया है। ठीक है, एक्स मान के आप सॉल्व ही करेंगे। लिखा है 1200 छात्रों का प्रतिदिन का जो मूल्य था वो कितना हो जाएगा भाई, 12x। अगर एक छात्र x रुपए का खाएगा तो 1200 छात्र हैं, प्रतिदिन कितने के खाएंगे, 1200 गुणे x के खाएंगे, मतलब 1200x हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा था आपसे कि अब छात्र जब 300 बढ़ गए तो 1200 से बढ़ के कितने हो गए, 1500 हो गए। तो 1500 छात्र आपके हो गए। ठीक है, अब इनकी जो खर्च व्यक्तिगत थी भाई, संख्या जरूर बढ़ गई है, संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस वजह से जो छात्रों का जो व्यक्तिगत खर्च हो रहा था, जैसे आप यहां माने x रुपया, उसमें 5 रुपए की कमी आ गई है। तो कितना हो गया, x माइनस 5 हो गया। x माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये वाला वैल्यू आपका नया है। पहले कितना होता था, 1200x होता था। तो अगर अब में से पहले वाला घटा देंगे तो 5000 रुपए के बराबर है ये वैल्यू। अगर नए वाले में से पुरानी वैल्यू घटा देते हैं तो क्या आएगा, 5000 की ये बराबर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर x बराबर कितना आया है, 12500 बटे 300। कितना आएगा मेरे भाई, 12500 बटे 300 आएगा। लेकिन पूछा है कि पहले का खर्च बताइए, तो पहले कितने उसमें छात्र थे, 1200 छात्र थे। एक छात्र का खर्च 12500 बटे 300 आया है। हमारे पास 1200 छात्र थे, तो 1250 से इसमें क्या 1200 से इसमें गुणा कर देंगे, और जब गुणा करेंगे तो वैल्यू अपने आप कटेंगे। काटिए भाई, क्या आएगा काट कर देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से गुणा करिए, 125 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा भाई, 5। ठीक है, 5000 आएगा, 1 जीरो पहले से है, 50000 आपके सवाल का आंसर आएगा। क्या आएगा, 50000 आपके सवाल का आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। लिखा है a के 1/4 और b के 1/3 का औसत 5 है। चलिए कोई बात नहीं है, a का 1/4 है, b का 1/3 है। इसका जो औसत है, औसत मतलब 2 ही व्यक्ति हैं यहाँ पर, 2 ही लोग हैं, तो 2 से भाग करेंगे और जब 2 से वहां गुणा कर देंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, इसको और सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना 12 ले लें, यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, सही है। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि a का 1/2 और b का 1/2 का औसत 9 है। यहाँ पर देखिए a का 1/2 प्लस b का 1/2 का जो औसत है वो मेरे भाई कितना है, 9 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं 2 गायब कर दूं यहां से, चूंकि बेस समान है तो क्या होगा, 2 हटेगा। यहां पे अगर बेस समान है तो 2 हटेगा, और जब 2 हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 18 गुणे 2 कितना आएगा, 36। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36। अब चलिए और क्या कर सकते हैं, इसमें 2 कैलकुलेशन आपके बन गए हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन बन चुके हैं। इसको भी हटाइए यहाँ से और इसको भी हटाइए, यहाँ पे लगा दीजिए प्लस, और यहाँ से हटाइए इसको लगा दीजिए बराबर। एक इक्वेशन आपका ये बन चुका है और एक इक्वेशन आपका ये बन चुका है। और भी क्या कर सकते हैं इसमें, तो पूछा क्या है, 2a + 3b पूछा है हमसे। तो 2a + 3b, जब तक आपको a और b का मान नहीं पता चलेगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कितना, बताइए, a बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, 36 - b। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, 36 - b। तो 36 - b इंटू क्या, 3 प्लस 4b इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू 120। और सॉल्व करिए इस वैल्यू को, और सॉल्व करिए। 36 यहाँ कितना होता है भाई, 108 माइनस 3b प्लस 4b बराबर 120। और कैलकुलेट करिए भाई, अगर 4b प्लस में है 3b माइनस में है तो क्या बचेगा, आपका b बचेगा, और 108 को उधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। b बराबर क्या आ गया, 12। अगर b बराबर 12 है तो a बराबर कितना आएगा भाई, अगर b बराबर 12 है तो a बराबर कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। पूछा क्या है आपसे, 2a, तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 48। हाँ, a बराबर 12, 120 इधर है, ये उधर जाएगा तो बचेगा 12। ठीक है, 3b। अच्छा, औसत पूछा है ना, हाँ ठीक है। a बराबर क्या है, 24, तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 48। b बराबर क्या है, 12, तो 12 से कितना हो जाएगा, 36। इनको जोड़ दीजिए, 4 6 14 हो गया, क्या बचेगा 1, 4 4 8, 84 बट्टे क्या कर देंगे 2, 84 बट्टे 2 का मतलब क्या आएगा मेरे भाई, 42 आएगा। क्या आएगा, 42 आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा आसानी से। तो इक्वेशन बना है, इक्वेशन को आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बिना इक्वेशन बने कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो बनाइएगा आप भी। देखिए, देख रहे कितना लंबा गया है, देख लीजिए, देख रहे हैं, पूरा बोर्ड ही भर दिया है, पूरा पीडीएफ का एक पेज अकेला यही क्वेश्चन लेके बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, लिखा है 100 के दर्शकों से पहले दिन की प्रति व्यक्ति 15 रुपया, दूसरे दिन 7.5 रुपया, तीसरे दिन 2.5 रुपया वसूल किए गए, और 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी। तो पूरे 3 दिन के प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी। चलिए कोई बात नहीं है, 3 दिन में उपस्थित कितने लोग थे भाई, तो 2 3 13 के अनुपात में थे। क्या थे, 2 5 और 13 के अनुपात में यहाँ पर उपस्थित थे। अब उसके बाद अगर इनका अनुपातिक योग निकाल दें तो 15 3 18, 18 2 20, मतलब रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो इनकी वैल्यू क्या थी, 20 के बराबर था। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है कि अगर बताइए पहले दिन की बात करें तो हमारे पास कुल 20 लोग हैं, उस 20 में 2 लोग पहले के थे, तो 2/20 और कमाई क्या थी 15, तो 2/20 × 15 करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, अभी आएगा, आगे जो आएगा आगे आएगा। दूसरे दिन की बात करें हम लोग, तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर देखिए, दूसरे दिन की अगर बात करेंगे तो दूसरे दिन क्या आएगा आपका, ये 5/20 × 7.5। तीसरे दिन क्या आएगा, 13/20 × 2.5। पूरा कर लीजिएगा तो आप जानेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, ये 30 आएगा, ये 37.5 आएगा, ये 32.5 आएगा। टोटल वैल्यू देखा जाए तो टोटल 20 लोग थे, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा आपके सवाल का आंसर, 5। ठीक है, बस कुल मिलाकर
बस कुल मिला के कुछ है नहीं इसमें। इस क्वेश्चन में जितना जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकें, ठीक है, वही आप कर लीजिएगा आपके सवाल का आंसर। क्योंकि देखिए अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक का मतलब होता है इसकी भाषा को समझिए। अगर आप इसकी भाषा को समझ गए तो क्वेश्चन आपका आसान ही है। और अगर इसका भाषा को नहीं समझ पाए, एडवांस में क्या होता है, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इन सब में क्या होता है कि आप किसी भी तरह से क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, किसी भी तरह से कंडीशन सेटिस्फाई कराकर। उसके बाद भाई डिटेल में लगाएंगे तो लग तो जाएगा ही, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि उसमें वैल्यू पुट करते हैं या ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। मतलब आंसर आप जितने आसानी से एडवांस मैथ का दे सकते हैं, एडवांस मैथ का दे सकते हैं, उतने आसानी से आप अरिथमेटिक का नहीं दे सकते, ठीक है, अरिथमेटिक का नहीं दे सकते आप। आई बात समझ में? तो अरिथमेटिक का मतलब होता है कि भाई इसके भाषा को समझिए। भाई पता चला क्वेश्चन बहुत लेंदी दिया है, आप देख के उसको घबरा गए, लेकिन जब उसको पढ़े उसका अर्थ निकला कुछ भी नहीं, छोटा सा कैलकुलेशन था उसमें। तो कभी भी आप देखेंगे तो अरिथमेटिक ज़्यादा लोग कहते हैं अरे अरिथमेटिक ही तो है, कौन सा बहुत बड़ा एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं। लेकिन अरिथमेटिक के एक एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हर चैप्टर में देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसे टाइप होते हैं कि अगर उनको अच्छे अच्छे को दे दिया जाए लगाने के लिए ना, तो बुद्धि उनकी हरियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जब आप क्वेश्चन को लगाइएगा तो एडवांस पर तो सबका कमांड रहता है, एडवांस पर सबका कमांड रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कमांड किस पर नहीं होता, इस पर। हल्का सा लैंग्वेज घुमा दिया, आप जो भी पढ़ के बैठे हैं सब बदल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग भाई। हाँ आगे आइए, यहाँ पर आइए, ये हो गया आपका, यहाँ पर आइए। ये क्वेश्चन देखिए लिखा 8 मूल्यों का औसत कितना 36 रुपया। पहले 3 मूल्यों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मूल्यों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। CHSL का सवाल है 2023 का, ठीक है। 8 मूल्यों का जो औसत है वो 36 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 8 × 36 लिख देंगे। और ये कितना आ जाएगा आपका, आएगा 288। कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। अब लिखा है पहले 3 मूल्यों में, पहले 3 मूल्यों में से 4 घटा दिया जाए। अब सोचिए अगर 3 लोग हैं, अगर सब में से 4-4 की कमी करेंगे तो 4-4-4 कितना हो गया, 12 की आप क्या कर दिए हैं, कमी कर दिए हैं। और फिर लिखा है कि अगले 5 मूल्यों में प्रत्येक में 5-5 जोड़ दें। मतलब आगे 4 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें सब में आप 5-5 जोड़ेंगे, तो 4 लोगों में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 20। मतलब 20 जोड़ना है, 12 घटाना है। आइए अगर 12 घटा के 20 जोड़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ रिजल्ट आएगा आपका कि जो इनका गैप आएगा वो 8 का आएगा। कितने का आएगा, 8 का आएगा। पहले कितने लोग थे, 288 थी। 288 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। पूछा नया औसत ज्ञात कीजिए। संख्याएं कितनी थी आपकी, 8 थी। 8 थी ना, इसे में आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। 296 में आप 8 से भाग दीजिए। 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है। 37 कहीं दिया है ऑप्शन में, देखिए 37 दिया है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पूरा कैलकुलेट करके पॉइंट के आगे तक मत जाइए, आपको समय बचाना है। तो पॉइंट जैसे ही आपका मैच करने लगे, ऑप्शन आपका एक की तरफ ही जा रहा है, तो आगे हम क्यों सॉल्व करें, क्यों समय बर्बाद करें आपका, ठीक है। चलिए हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो पर्पस था वो पूरा हो गया ना, बस बात खत्म वहीं पर। बाकी दुनियादारी से हमको क्या मतलब है कि पूरा लगाएंगे नहीं तो मानेंगे हम, पूरा लगा के हम दम लेंगे, ये सब गलत बात है। यहां पर देखिए, यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन 207 नंबर का लिखा 8 संख्याओं का जो औसत है वो 44 है। पहले 3 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। अगली 2 संख्याओं का औसत 52 है। यदि छठी संख्या क्रमशः और 7वीं संख्या क्रमशः क्या है भाई, 8वीं संख्या, अच्छा यहाँ पे दिया छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं से क्या है, 6 और 8 कम है, 6 और 8 कम है। तो बताइए कैसे लगाएंगे आप इसको, लिखेंगे छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। अगर इसको आप x मान लीजिए तो 7वीं की छठी कितनी हो जाएगी भाई, 7वीं संख्या क्या हो जाएगी, से कम है तो x + 6 हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, x + 8 हो जाएगा। सही है, चलिए बिल्कुल सही है। लिखा 8 संख्याओं का औसत 44 है, तो लिख सकते हैं आप 8 × 44, 8 × 44, 8 चौक 32 हो गया, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। लिखा पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है। ये आपका मेन है, ये आपका मेन है।
पहले 3 की बात कर रहा है, 50 है तो 50 तियाँ 150 होता है, 50 तियाँ 150 होता है। फिर लिखा अगली 2 का औसत कितना है, 52 है। अगली 2 की बात करा तो 104 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, चलिए ठीक है, इतना समझ गए ना। अब सोचिए आप, 8 संख्याएं थी, इन 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब मेरी 5 संख्याओं का जो योग आएगा वो 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 254 हो गया। 254 हो गया, घटा दीजिए इसमें से आप। अगर 12 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 8 आएगा। 4 में से क्या करेंगे, अब चूंकि घट नहीं पाएगा, ये घट नहीं पाएगा। देखिए 12 में से 4 कम करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ बचा 4। 14 में से 5 कम करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ क्या बचा, 3। अब 3 में से 2, 3 में से 1 दे दीजिएगा उसको बगल वाले को, तो 2 में से 2 कम करेंगे आएगा 0। मतलब यहाँ पर 98 आया है। 98 किसके बराबर आया है, इन 3 संख्याओं के बराबर आया। जोड़ दीजिए इनको, x x x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। और इनको जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 बराबर क्या है, 98 के बराबर है। तो 14 घटा दीजिए, तो 8 में से 4 कम करेंगे मेरे भाई 4 आएगा। बचा क्या आपका, 9 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और ये बराबर है 3x के, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, 3 8 24, x बराबर आएगा 28। पूछा क्या है मेरे भाई आपसे, 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 8वीं संख्या, तो 28 में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी किसी को भी नहीं होने वाली है। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग। मेन समस्या देखिए, मैं बता दूं आपको होता कहाँ है। मेन समस्या अगर देखना चाहें आपको तो मेन समस्या यहाँ पर होता है। कहाँ पर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर इन संख्याओं को आप अच्छे से मान लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमने लिखा था क्या, छठी संख्या, फिर क्या लिखा था, 7वीं संख्या, और यहाँ पर 8वीं संख्या। क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ कि जो छठी संख्या है वो 7वीं से 6 कम है और 8वीं से 8 कम है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर हम इसी को मान लें कितना, अगर इसको हम लोग x मान लें तो ये 6 कम, इससे 6 कम है ये, तो भाई ज़्यादा कब होगा, जब ये 6 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 6 कम दिखने लगेगा। अब कह रहा है कि जो छठी संख्या है ना वो 8वीं से 8 कम है। जब ये 8 कम है इससे, तो पक्का है कि ये 8 ज़्यादा ही होगा। ये क्या होगा, 8 ज़्यादा ही होगा। अब चलिए, लिखा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। तो लिख सकते हैं 8 गुणे 44, 8 गुणे 44 गुणा करिए। 8 चौक कितना होगा, 32 होगा, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 352 आ गया। लिखा पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। अगर पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है तो 50 तियाँ कितना होता है मेरे भाई, 150 होता है। ठीक है, 150 होता है। लिखा अगली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। तो 2 संख्याओं की बात कर रहा है, अगर 52 है तो 52 दूना कितना होता है भाई, 104 होता है। कितना होता है, 104 होता है। इनको जोड़ दीजिए, 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 254 आ चुका है ना, 254 आ चुका है। अब ये 5 संख्याएं हो चुकी हैं। अब ये जो टोटल आपका आया है ये किसका आया है, ये 5 संख्याओं का टोटल है। अगर 352 में से मैं 254 घटा दूं तो कितना आएगा भाई, 254 घटा दीजिए आप यहाँ पर। तो देखिए 12 में से 4 कम करेंगे कितना आएगा, 8। और इसके बाद क्या बचा भाई, उसके बाद क्या बचेगा आपका यहाँ पर, 9, नहीं 14। और 14 में से 5 कम करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 2 में से 2 कम करेंगे 0। मतलब यहाँ पर 8 संख्याएं थी हमारे पास, 5 संख्याओं को घटा दिए तो अब मेरे पास क्या बचा, 3 संख्याओं का योग बचा जो 98 के बराबर है। और तीनों संख्या कौन कौन सी है, यही तीनों संख्याएं हैं। तो इनको भी जोड़ दीजिए। इनको जोड़ेंगे तो क्या, x x x मेरे भाई क्या आ गया, 3x आ गया। और नंबर को जोड़िए, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, और किसके बराबर है, 98 के बराबर है। 98 98 के बराबर है। तो 14 घटा दीजिए भाई, तो कितना आएगा आपका, 8 में से 4 कम करेंगे 4 आएगा, 8 में से 4 कम करेंगे 4 आएगा ना जी, 4 आएगा। ठीक है, 4 हो गया। अब क्या बचा आपके पास, 8 में से 9, अब बचा 8, 8 में से 1 कम करेंगे तो 6 आएगा। और ये किसके बराबर है, 3x के बराबर है, 3x के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा 8 में से 1 गया 7 आएगा। ओहो, 9 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। सही सही। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, क्या बचेगा 2, 3 8 24, x बराबर 28 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 28 आ गया। पूछा क्या, 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 8वीं संख्या क्या माने थे हम लोग, x + 8 मान के बैठे थे और x का मान 28 आ गया है। तो अगर 28 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 36 आपके सवाल का आंसर आएगा। कहाँ दिया, 36, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ देखिए, ऑप्शन भी आपका 38 दिया है, सही है। चलिए बस आइए इसको पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को।
36 सही है। चलिए, तो 28 और 8 36 है तो होगा। यहाँ देखिए लिखा है 11 संख्याओं का औसत मेरे भाई 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अब अपने कॉपी में मेरे भाई नोट बना के लिख लेना कि किसी भी प्रत्येक संख्या की जब बात कर दे, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, ये कब ये किया जाए, ये जो घटना घट रही है ये प्रत्येक संख्या में जब हो रहा हो, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ें हम, कुछ घटाएं, कुछ गुणा करें, किसी से भाग दें और वो सभी संख्याओं में हो रहा हो, तो हमको क्या करना है, जो पुराना वाला एवरेज था सेम वही काम उस एवरेज के साथ कर देना, नया औसत आपको मालूम चल जाएगा। एक लाइन का सवाल है बिना कुछ किए। यहाँ पे लिखा है 11 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। चलिए 8 है। अब लिखा है कि प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर देते हैं। तो भाई तुम अगर प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो नियम पता ही है कि हम जो पुराना वाला एवरेज था उसका 3 गुना कर देंगे। हमारे सवाल का आंसर 24। ऑप्शन देखिए कौन सा सही, ऑप्शन पहला सही। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही। अरे यहाँ पे बोला है गुणा करने के लिए, हमने गुणा कर दिया। बोला होगा जोड़ने के लिए जोड़ देते, घटाने के लिए घटा देते, भाग करने के लिए भाग कर देते। कुछ भी नहीं करना है, इन सब के बारे में पढ़िए ही मत, सीधे आंसर दीजिए अपने क्वेश्चन का। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए भाई आइए, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है। चलिए मन से पढ़िएगा क्वेश्चन को पहले। अब इस आपका अंत ही चल रहा है, मतलब इस चैप्टर का अंत ही चल रहा है, बस खत्म होने वाला है चैप्टर कुछ देर में, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल से फिर नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखा है 4 संख्याओं का योग, योग नहीं, 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 45 दिया है। अब सोचिए 4 संख्याओं का जब औसत 45 दिया है, इसका मतलब हर संख्या 45 45 45 45 रहा होगा। तो आप क्या बताएंगे, 4 संख्याओं का योग मेरे भाई कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लिखा है पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है, अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। मतलब जो पहली 2 संख्याओं का औसत है वह अगली 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। ठीक है, तो हम अगर मान लें कि जो पहली 2 संख्याएं हैं, या ऐसे लिख दीजिए, पहली 2 संख्या और यहां पे लिख दें अगली 2 संख्या। का 3 गुना है, ये औसत 3 गुना औसत है। तो एक बात बताइएगा आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से सोचिएगा। 3 गुना ही बोला है ना जी, हाँ सही है। अगर हम पहली 2 संख्याओं का औसत क्या मान लें, x मान लें, या इसको मान लें, क्या इसको मान लें, अगर x है तो ये कितना होगा, 3x होगा। ठीक है, ये आपका औसत है, योग नहीं है। तो अगर आपको योग निकालना होगा तो जो कि 2 संख्याओं का साथ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 2 दूनी कितना, ये तो 2 ही रहेगा ना, हाँ 6x हो गया और ये हो गया 2x। टोटल कितना हो जाएगा, ये 8x। 4 संख्या थी ना जी, हाँ 6 और 2 कितना हो गया, 8x हो गया। इनका 8x बटे संख्या कितनी है, 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, और इनका औसत कितना था, 45 से भाग दे दीजिए। चलिए अब काटिए, देखिए 4 से काटेंगे कई बार में, 2 बार में काटेंगे 8 को, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आएगा 22.5%, मतलब 22.5% आएगा, 22.5 आएगा। पूछा क्या है आपसे, लिखा है पहली 2 संख्याओं का योग बताइए। पहली 2 संख्याओं का योग क्या हो सकता है, 6x दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 6x दिया है। इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, 6 पचे कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, क्या बचेगा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 हो जाएगा, क्या बचेगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 135 आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन क्या है आपका, डी सही है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा किसी किसी सवाल में, और किसी किसी सवाल में नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा वैसा काम आप करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते रहिए भाई आप लोग। चलिए लिखा एक कंपनी, क्या लिखा है, एक कंपनी में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ग्राहक काल की कुल संख्या 15,500 है।
और मंगलवार गुरुवार को काल की कुल संख्या 12,500 है। शनिवार और रविवार को औसत काल संख्या कितना 7,000 है। तो एक सप्ताह में प्रतिदिन कितनी काल हो सकती है। अब चलिए हमको एक बात बताइएगा, हमको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं हिंदी में लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको शॉर्टकट में लिखना है तो अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा। आइए यहाँ पे हो गया क्या भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, अब इससे है 7 दिन भी लिखे जा चुके, जगह भी हमारे पास पर्याप्त है। लिखा है सोमवार बुधवार और शुक्रवार। मतलब क्या हो गया भाई, मंगलवार के बाद क्या आता है, सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, शुक्रवार। चलिए यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 15,500 के बराबर है। एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग लंबी ले नहीं जाएंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, लिखा है मंगलवार गुरुवार को, मंगलवार यहाँ पर है और एक गुरुवार ये है। मंगलवार और गुरुवार को क्या करते हैं ये 12,500, 12,500। ठीक है, लिखा शनिवार और रविवार का औसत तापमान 7,000 है। तो कौन कौन बचा है, शनिवार रविवार यही बचा है ना। शनिवार और रविवार की बात करें, औसत तापमान दिया है 7,000, तो टोटल देखेंगे तो कितना आएगा, 14,000 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। देख लीजिए ये हो गया 14,000। सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 15,500। 0 0 कहाँ पे है, 3 2 5, 15,500 लिखा है भाई, 0 और होना चाहिए यहाँ पे ना। हाँ सही है, अब सही है। देखिए 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, आँख बंद करके लगा दीजिए 2 0 पहले, फिर आगे बढ़िए। तीसरे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। एक बचा है आपका, 4 और 1 5, 5 5 10, 10 2 12 हो गया। एक बचा है अभी भी, 1 2 3, 3 और 1 4। कितने सप्ताह थे आपके, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसमें 7 से भाग दे दीजिए। जब 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6, मतलब 6,000। पूछा क्या था आपसे, पूछा सप्ताह के प्रतिदिन कितने काल हो सकते हैं, 6,000 दिया है। ऑप्शन आइए चेक करते हैं भाई, ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिया है, उधर देगा कि नीचे देगा, कहाँ देगा ये, इधर है देगा कहीं। हाँ देखिए आप क्या क्या दिया है, 6,000 दिया है। ठीक है ना, यही आपके सवाल का आंसर था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 11 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यदि पी क्यू और आर का औसत ए है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर क्या है 0, तो पूछा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 27 का मान बताइए। चलिए अब इसमें बनेगा बड़ा लंबा समीकरण बनेगा, क्या बनेगा भाई, बड़ा लंबा समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी लंबी हो जाएगा। चलिए फिलहाल देखिए, इसका औसत दिया है ना, तो औसत का मतलब क्या होता है कि इन तीनों को जोड़कर जितने लोगों उससे भाग दे दीजिए। तो पी क्यू आर 3 लोग थे, तीनों को जोड़ दीजिए, पी क्यू आर हो गया, 3 लोग थे, 3 से भाग दे दीजिए, औसत के बराबर आ गया। और यहाँ पे अगर 3 लिखा है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, त्रिया गुणा कर दूँ, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया 3a। अब आगे देखिएगा, एक फार्मूला आपके लिए यूज होगा। अच्छा लिखा ये तो है, साफ साफ लिखा है फार्मूला यहाँ पर, ये वाला, ये फार्मूला आपका यूज होगा। मैं बताऊंगा अभी कैसे, ध्यान से देखते रहिए, पहले जो चीज़ें हो जा रही है उसको देखते रहिए। यहाँ पे देखिएगा, ये तो आप समझ गए इतना कैसे आया। अब ये क्वेश्चन में ही आपके दे के रखा है कि यहाँ पे देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, चूंकि स्पेस बहुत कम है और कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्व किया उसको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, काम हमारा हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 0 के बराबर, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए भाई, यहाँ पे हमने भी लिख दिया कि इसकी जो वैल्यू है 0 के बराबर है। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज हो रहा है, p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, जैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो वैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पर दिया है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे 2 के बाद पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा है 0, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर बराबर है। अब एक बात बताइए हमको,
पी क्यू आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3a लिख सकते हैं। तो जहां लिखा था पी क्यू आर वहां पे क्या लिखेंगे, 3a लिखेंगे। तो 3a का स्क्वायर क्या होगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया, 9a स्क्वायर। इसको ऐसे छोड़े रहिए, इसको ऐसे छोड़ के चलिए। और ये जीरो हो गया, जीरो में 2 से गुणा करें, जीरो में सब किसी भी संख्या से गुणा कर दे जीरो में, तो वैल्यू खुद का खुद जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान क्या आ गया, 9a स्क्वायर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देखिए, अब जब आगे बढ़ेंगे तो पूछा क्या था आपसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपान 27। तो भाई 27 जब तुम यहाँ जबरदस्ती भाग दोगे, जब यहाँ तुम जबरदस्ती भाग दोगे तो हम भी क्या करेंगे, इसमें जबरदस्ती भाग देंगे। भाई ये वैल्यू इसके बराबर था ना, लेकिन तुम कह रहे हो बट्टे 27 करो, तो बट्टे 27 अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। और जब यहाँ किए हैं तो हम 9a स्क्वायर के नीचे भी कर देंगे। अब जो कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, लेकिन कट रहा है। अब 9 से काटेंगे एक बार में, 9 से काटेंगे 3 बार में, तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, आएगा a स्क्वायर बट्टे 3। क्या आएगा, a स्क्वायर बट्टे 3 आपके सवाल का आंसर। तो क्वेश्चन है बिल्कुल भी नहीं लेंदी, लेकिन बस आपको ध्यान में रखना ये फार्मूला है, इसी फार्मूले की सहायता से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप लगा पाएंगे। अगर ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर आप लगा नहीं पाएंगे। चलिए, साफ साफ एक शब्दों में बात है, आगे बढ़िए। अब क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है संख्या 3 4 5 2 3 4 5 क्रमशः 2k + 5 3k - 7 2k - 3 और k + 2 बार आई हैं। तो संख्याओं का औसत इतना है। तो बाद में सभी स्थानों में संख्या 2 को 6 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है 2 3 4 5 क्रमशः 2 + 5k - 7 2k - 3 और k + 2 बार आई हैं। इतनी बार आई हैं जिसका औसत इतना है। ठीक है, तो बाद में सभी संख्या में 2 को 6 से बदल दिया जाए, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 6 कर दिया जाए तो नई संख्या ज्ञात करें। आइए भाई देखते हैं कैसे किया है क्वेश्चन को। जहाँ जहाँ क्या बोला है, जहाँ जहाँ क्या रहे, सभी स्थानों पर जहाँ संख्या 2 को 6 से बदल दें, मतलब जहाँ जहाँ पे 2 होना वहाँ वहाँ 6 होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि 2 का जो है वो 2 ब्रैकेट में 2 + 5 के, यहाँ पे क्या है 4 + 10 के, यहाँ पर 3 ब्रैकेट में 5 के - 7 और यहाँ पर क्या है, ठीक है चलिए सही है। चलिए इतना तो कर लेंगे, सही है, ये तो आपका क्वेश्चन में दिया ही था। अब प्रश्न क्या कहता है कि इन सब का जो औसत था 2.85 था। तो औसत का मतलब होता है जितनी संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 संख्याएं दी थी, 1 2 3 4 संख्याएं दी थी, तो आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे सबको जोड़कर आप क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाई देखिए ब्रैकेट में देखा जाए, अगर ब्रैकेट में देखेंगे तो ये लिखा था, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू यहाँ मिलेगी, ये वैल्यू यहाँ मिलेगी और ये वैल्यू यहाँ। और जो इन्हीं सबको जोड़ दीजिए, इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है और जोड़कर 4 से भाग दे दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज के बराबर आ जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। अब जब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो k का मान निकल के आएगा। k का मान क्या निकल के आया भाई, k का मान आया 0.8 आया है। तो पूछा अभिष्ट औसत ज्ञात कीजिए। तो जहाँ जहाँ पर क्या लिखा था, जहाँ जहाँ पे लिखा है 2 वहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 6 लिख देंगे। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के कंडीशन के हिसाब से आपको चलना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 6 + 5.08, यहाँ पे लिखेंगे 5.08, मतलब हर जगह 0.8, क्योंकि जहाँ जहाँ पर k लिखा था वहाँ पे क्या लिखना है आपको, वहाँ पे 0.8 रखना है। k की वैल्यू आपको पता चल गया था तो वहाँ पे आप लिख देंगे 0.8। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5.25। क्या आएगा भाई, 5.25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन देखेंगे तो आपका डी। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है क्योंकि बहुत ध्यान से नहीं करेंगे तो गलतियां आपसे अक्सर हो जाएंगी। ठीक है, इसी को अगर आप सही सही कर लिए तो बाकी तो जोड़ के 4 से भाग ही देना है। इसको सही से आपको करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा है ये चीज़, ये बहुत सही लिखा है कि जो ये वाली संख्या है ये 2 बार आई हुई, ये वाली संख्या 3 बार आई है, ये वाली संख्या 4 बार आई है, ये वाली संख्या 5 बार आई है। तो जो जितनी बार आएगा उतने से गुणा करना पड़ेगा। मैं कह दूं कि 2 मेरे पास 5 ठो, मेरी जेब में 20-20 के 5 नोट है, तो आप कहेंगे 20-25 100, कहेंगे ना कैसे आया 100, भाई 20 में 5 से गुणा कर दिए। मैं कह दूं मेरे जेब में 5-5 सिक्के हैं, 5-5 के सिक्के हैं और भी 10 सिक्के हैं,
तो बताएंगे इसका मतलब है कि 5-5 के अगर 10 सिक्के हैं तो 10 पचे 50 रुपये जेब में आपके होंगे। ये कह रहा इतनी बार आई है, जितनी बार जो आएगा उतने से गुणा करना पड़ेगा और गुणा करके सबको जोड़ना है। जोड़ के 4 संख्या है अगर तो 4 से भाग देकर इसके बराबर आपको दिखाना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, अगर कैलकुलेशन अगर सही से नहीं करेंगे तो पक्का है कि आंसर तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए कहाँ तक आया भाई, कहाँ तक क्वेश्चन हम लोग पहुंचे थे, यहाँ तक आइए। यहाँ पर देखिए 13 नंबर पे आइए, लिखा है 24 संख्याओं का जो औसत है वो 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है 71.7 है। अगली 11 संख्याओं का कितना है 42 है। अगली 3 संख्याओं का कितना है, अगली 3 संख्याएं 22, 23, 24 वी 1/2, 1/3, 5/12 के अनुपात में है। तो 22वीं और 24वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। है क्वेश्चन आसान, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 24 संख्याओं का औसत 56 है, तो लिख दीजिए 24 × 56। क्या कर देंगे 24 × 56 कर देंगे तो कितना आएगा आपका, गुणा करें 1344 आएगा। क्या 1344 आ गया आपका। ये किसका है, ये देखा जाए तो टोटल किसका है 24 संख्याओं के बराबर है। ठीक है, 24 संख्याओं के बराबर है। फिर क्या बोला है कि पहले 10 संख्याओं का औसत कितना है 71.7। तो आप अगर इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 717 हो जाएगा। और ये किसका है पहली 10, ये किसका मेरे भाई पहली 10 संख्याओं का। फिर कह रहा अगली 11 संख्याओं का, 11 गुणे क्या कर देंगे 42, तो 42 यहाँ पर और यहाँ पर 42, तो कितना आएगा 462 आएगा। कितना आएगा 462 आएगा। और ये क्या है अगली 11 बोला है, क्या बोला, हाँ अगली 11, अगली 11 आइए इसको हटाइए। अब सोचिए आपके पास टोटल 24 संख्याएं थी, 11 यहाँ पर 10 यहाँ पर 21 संख्या तो हो गई हैं। कितनी संख्या हो गई हैं भाई 24 में से 21 संख्या आपको यहाँ पर साफ साफ दी गई हैं। इनको जोड़िए 7 2 कितना आएगा भाई 7 2 जोड़ेंगे तो आएगा 9 और 6 1 हो जाएगा 7, 7 और 4 हो जाएगा 11। तो 1179 इसमें से घटा दीजिए। तो देखिए 14 में से 9 कम करेंगे क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे आप 13 में से 7 कम करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 कम करेंगे 1 और 1 में से गया 0। मतलब जो आपकी 24 संख्याएं थी उसमें से 10 और 11 21 संख्या तो हमने घटा दिया, तो कितना बचा 165 बचा। जो 165 ये बचा है ये कौन संख्या है, ये 3 संख्या है। ये क्या है 3 संख्या है। कौन कौन सी 22वीं 23वीं 24वीं। भाई सोचिए पहली 10 ये हो गई, अगली 11 ये, अभी तो हम 21 तक ही पहुंचे हैं ना, अभी 22वीं बची है 23वीं बची है 24वीं बची है। तो ये जो 165 है 3 संख्याओं का योग है। अब आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि जो 23 उस संख्या है इस अनुपात में है। किस अनुपात में है 1/2 और मेरे भाई 1/3 और 5 क्या है 12। इसका अनुपात बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 12 ले लीजिए नीचे, यहाँ पे क्या आएगा आपका 6, यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 और यहाँ पे आएगा 5। चलिए इसको हटा दें, हट गया। मतलब पहली संख्या अगर 6 है तो दूसरी वाली 4 होगी, तीसरी वाली 5 होगी। इसको जोड़िए 6 4 10, 10 5 15 और ये कितना 165। इनको जोड़ने पर तो 15 ही आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 165 के बराबर है। इस 15 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 165 बन जाए। आप कहेंगे भाई इसका कर दीजिए 11 गुना, इसका 11 गुना कर देंगे तो 165 बन जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है कि 22वीं और 24वीं संख्या बताइए। तो 22वीं कौन सी थी आपकी 22वीं ये वाली है और 24वीं ये वाली है। कलर में चेंज कर लूँ तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी क्या कर देंगे 11 गुना कर देंगे, कलर नहीं चेंज हो रहा है भाई। चलिए कोई बात नहीं है, आइए एक बार मैं और शेयर हो गया। यहाँ पे क्या कर देंगे 11 गुना। 24वीं क्या है ये वाली है, इसका भी कर देंगे 11 गुना। ठीक है, 11 गुणे 6 कितना होगा 66 और 11 गुणे 5 कितना होगा 55। इनको जोड़ दीजिए तो 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, 121 आया है। इसका कर देंगे आधा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा ये सोच लीजिए 60 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा 2 से काटेंगे इसको कई बार में 6 बार में, और 1 है यहाँ पर तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 0.5 60.5 आएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए डी ऑप्शन आपका दिया भी है,
डी क्या है यहाँ पर दिया भी है, ये क्वेश्चन आपके 2020 का से, ठीक है, 2020 में पूछा गया ये सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैलकुलेशन देखिए दिया है इसका, यहाँ पर पूरा ठीक ठाक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आंसर कहाँ दिया है, हाँ 60 पॉइंट दिया ना, बस काम हो गया आपका भाई। 120 121 में हम भी 2 से भाग दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर आइए। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, लिखा है कि 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, ठीक है, और 9 बच्चों की औसत आयु कितनी 8 वर्ष 11 माह है, तो 10वें बच्चे क्या हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है। देखिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, इनकी जो औसत आयु है 9 वर्ष 9 माह है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 वर्ष प्लस 9 महीना में हम लोग क्या करेंगे भाई 10 से गुणा कर देंगे टोटल जानने के लिए। तो 9 में कितना होगा 90 वर्ष प्लस यहाँ पे क्या आएगा 90 महीना। तो 90 महीना का मतलब जानते हो क्या होता है, एक साल में जब 12 महीना होता है तो 90 महीना लिखा है, एक साल में 12 महीना होता है तो 90 महीना में कई साल होता है, कुछ साल कुछ महीना होगा, 12 25 60 12 6 32 12 7 84 12 7 84 मतलब 7 साल 6 महीना। क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 साल और 6 महीना। तो 90 साल पहले था, 7 साल और कितना हो गया 90 साल 97 साल, और ये क्या हो गया आपका 6 महीना हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 6 महीना हो गया। समझ में आई बात, इसको आप ध्यान से देखते चलिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है 9 बच्चों का जो औसत आयु है वह 8 वर्ष 11 महीना है। तो आप बता दीजिए हमको, अगर ये 8 वर्ष 11 महीना है, 8 वर्ष 11 महीना है, कई बच्चों का, आपने कहा सर 9 बच्चों का है, हमने कहा 9 से गुणा कर देते हैं, 9 8 कितना हो जाएगा 72 साल, ठीक है, और 11 9 कितना होता है 99 महीना। 12 एक साल में 12 महीना, तो 12 8 96 मतलब 96 महीना, तो क्या हो जाएगा 12 8 96 मतलब 8 साल। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 साल 12 8 96 और प्लस क्या बचेगा 3 महीना, ठीक है। तो 72 ये था, 8 ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 80 वर्ष, 80 वर्ष ये प्लस 3 महीना। अब इसमें से घटा दीजिए 97 में से 97 साल 6 महीने में से क्या करना है आपको 80 साल 3 महीना घटा देना है। इसमें से क्या कर दी 80 वर्ष और 3 महीना घटा दीजिए, घटाइए भाई, तो 6 में से 3 गया क्या आएगा 3 महीना, और 97 में से अगर मैं 80 घटा दूँ तो क्या आएगा 17 वर्ष। तो 17 वर्ष 3 महीना ऑप्शन दिया है, 17 वर्ष 3 महीना। देखिए ऑप्शन आपका पहला सही है, ऑप्शन क्या है आपका पहला सही है, ठीक है। चलिए 2016 में सवाल पूछा था भाई कब एसएससी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका आखिरी है आज का आखिरी क्वेश्चन है। लिखा 3 अंकों वाली संख्या कितना है भाई 335 है, 2x 5 है, x 3 5 है, 6 3x है, और 406 का औसत कितना है 411 है। तो x -1 x -3 x -3 x + 5 का औसत याद, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, आसान सवाल है भाई, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 संख्याएं थी, सबको जोड़ दीजिए और ध्यान से जोड़िएगा। देखिए ये कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है, तो नंबर जुड़ जाएंगे, लेकिन जहां x की बात की गई है वो तो जुड़ना नहीं है, और जब नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं, इनको और इनको जोड़ देंगे। पहले सबको जोड़िए एक लाइन से, सबको जोड़ के 5 से भाग दीजिए, क्योंकि 5 संख्या से 5 से भाग देंगे आप। अब उसके बाद क्या करना है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों जुड़ जाएंगे। देखिए 6 5 11 है, लिखा है 1, क्या बचेगा आपके पास एक बचेगा, 3 और 1 4 हो गया, 4 3 7, सबको जोड़ेंगे दोनों को तो 741 आ गया, और ये सब में x लगा हुआ, तो ये जुड़ना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसको ले जाके उधर घटा दीजिए, जब घटाएंगे आप तो क्या आया आपके पास 1314 आया है। अपने दिमाग से सोचिए आप कि x का मान क्या ले सकते हैं। अब सोचिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 2x 5, फिर क्या लिखेंगे x 3 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 3x, और ये जोड़ने पे क्या आया था आपका 1314। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया भाई, कलर चेंज करें तब बताएं आपको। देखिए 5 5 10, अब यहाँ पे 4 आना चाहिए,
तो 4 कब आएगा? जब x का मान रखेंगे 4, 10 4 14 होगा तभी तो आएगा भाई। 5 5 10, 10 4 14, 14 में 4 क्या बचेगा? 1 बचेगा। चलिए एक तो आपका चला गया इधर हासिल। अब सोचिए 3 3 6, 6 और 1 7, 7 हो गया है, लेकिन यहाँ पर 1 चाहिए, तो 7 में क्या जोड़ेंगे? 4। तो अगर यहाँ पे फिर अगर 4 रखेंगे तो 7 4 हो जाएगा 11, फिर क्या बचा आपके पास? 1, और 1 यहाँ पे फिर चला आएगा। 2 और 1 3, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ पे होना चाहिए 13, तो 9 में क्या जोड़ेंगे? 4। मतलब फिर यहाँ पर x का मान आया कितना? 4। मतलब जहां जहां पर x रहेगा वहां पे क्या लिखेंगे आप? 4 लिखते चले जाइए। क्या लिखेंगे मेरे भाई? 4 लिखते चले जाइए। हमको बस वही चाहिए था, वही मिल गया। x बराबर क्या मिल गया हमको? 4 मिल चुका है, और इसी का मुझे काम भी है। तो अगर 4 में से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 4 में से अगर 3 कम करेंगे तो क्या आएगा? 1, और अगर 4 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 7, 4 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 9। ठीक है, बताइए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको जोड़ के औसत ज्ञात कर लीजिए। तो 3 और 1 4, ऐसे जोड़िए। 7 3 10, 9 1 10, तो 10 10 कितना हो गया? टोटल 20 हो गया। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा? 5। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बाकी इसका अगर सोल्यूशन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिएगा, दिखता रहेगा। बाकी किताब जो मैं बताया हूँ मौन मंत्र की, जो घटना चक्र की टीम निकाली है, वो किताब आप पढ़ेंगे, सारे किताब में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। बाकी इसके बाद मुलाकात होगी हमारी आपकी कल नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सभी को।